अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। निहार का कैबिन क्यों खुला है? कमाल है, यहाँ तो कोई नहीं है। एसी भी चल रहा है। बीपी की दवाई फिर से खाना भूल गए आप। बीपी फिर से बढ़ जाएगा तो? थैंक यू। निहार का कैबिन क्यों खुला है? इतनी सुबह लैंडलाइन में कौन फोन कर रहा है? हेलो, हाँ कौन? निहार, निहार उठ ना बेटा, तेरे पापा आ रहे हैं। उठ जा निहार। हाँ माँ, मैं दवाई ले लूंगा, लेकिन उसके लिए आपने लैंडलाइन पे फोन क्यों किया? मेरा फोन नहीं लग रहा था, इसलिए इस पे फोन किया मैंने। सॉरी, मैं तुझे नींद से जगा रही हूँ, लेकिन अगर तेरे पापा तुझे यहाँ देख लेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे। ठीक है, चलिए मैं रखता हूँ। कब तक चलेगा ये लुका छिपी का खेल? शायद माँ सही कह रही है। इससे पहले कि रुचिता की वजह से दोनों बाप बेटे के बीच दरार बढ़े, हमें ये साबित करना होगा कि रुचिता हमारे घर के लिए सही नहीं है। सॉरी, वो मुझे पता ही नहीं चला आप कब आ गए। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, कल ना आने के लिए। कोई बात नहीं। कैसे कैसे कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। शादी की पहली रात अपनी बीवी को अकेला छोड़ दिया मैंने। अब इस पाप की फीस भरने के लिए मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, प्रॉमिस। निहार सर पूरी रात घर नहीं आए। हेलो, हाँ मम्मी। सुबह से 3 बार फोन कर लिया। रुचि बेटा, तू अब जाके उठी है? बेटा, आज तो तेरा ससुराल में पहला दिन है, कम से कम आज के दिन तो जल्दी उठती। तेरी 8 बज गए। सॉरी मम्मी, वो मुझे पता ही नहीं चला। मैं अभी तैयार होके नीचे जाती हूँ। थोड़ा आराम से बोल। निहार जी उठ गए तो?
मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है बाय। क्या हाल बना रखा है बेटा तुमने अपना? कमरे में जाकर आराम क्यों नहीं करते तुम? प्लीज मॉम, सुबह सुबह उस लड़की की शक्ल देखकर अपना मूड ऑफ नहीं करना मुझे। नई बहू खुद नीचे आएगी या रसोई लेकर उसके पास जानी पड़ेगी? खाटू श्याम जी का भोग बनाना है, उसकी रसोई की पहली रस्म करनी है। दादी जी मैं बुला के लाती हूँ उसे। जीती रहो। सदा सुहागन रहो। आई एम सॉरी माँ, वो आज आँख खोलने में थोड़ी देर हो गई। आगे से नहीं होगा ऐसा। होना भी नहीं चाहिए बेटा, घर की बहू को ये सब शोभा नहीं देता। रुचिता, हमारे रिश्ते का नाम भले ही देवरानी जेठानी है, पर हमारे बीच रिश्ता बहनों वाला होगा, और बहनें पैर नहीं छुआ करती। रुचिता, वो निहार भैया को इनके दोस्तों ने रोक लिया था कल रात, इसीलिए नहीं आ पाए। निहार भैया, आप भी जाके फ्रेश हो जाइए ना अच्छे से, तब तक हम रुचिता की पहली रसोई की रस्म कर लेते हैं। इतनी आसानी से नहीं छूटने वाला, बहुत कस के बांधा था मैंने गठबंधन। ऐसा कोई बंधन नहीं है जो निहार गोयल को बांध सके। मुझे ऐसे बंधन तोड़ना बहुत अच्छे से आता है। ख्याली पुलाव बन गए हो रुचिता, तो रसोई में जाकर खाना भी बना लो। जी। रुचिता, आज तुम्हारी पहली रसोई है,
इसलिए खाटू श्याम जी महाराज का भोग और हम सभी के लिए नाश्ता तुम अकेले बनाओगी, बिना किसी की मदद के। खाना बनाना तो आता है ना? जी दादी। तो फिर ठीक है, शुरू हो जाओ। ये क्या है रितु? दादी माँ, ये सब रुचिता ने ही मंगवाया था। एक्चुअली दादी, आज मेरी पहली रसोई है ना, इसलिए पूजा करनी थी मुझे। माँ बाप ने सब सिखा कर भेजा है। वो तो सिखा कर भेजेंगी माँ जी, नहीं तो अपनी अच्छाई का दिखावा कैसे करती? लेकिन इस दिखावे से अग्नि परीक्षा पास नहीं कर पाएगी ये। अग्नि परीक्षा? हमारी बहू बनने का बहुत शौक है ना इसे। आज के बाद सपने में भी ऐसा सोचकर डरेगी है। तू बस देखती जा। ये क्या कर रही हो? जी माँ, वो मेरी दादी कहती हैं कि दूध ही एक इकलौती ऐसी चीज़ है जो पूरे रसोई को ख़राब कर देती है उबल के। और एक नई बहू का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने रसोई में किसी तरह की बर्बादी ना होने दे, इसलिए मैं सबसे पहले दूध उबाल रही हूँ। वाह रुचिता, ये तो मुझे भी नहीं पता था। सीखी सिखाई बातों का ज्ञान तो सबको होता है, लेकिन बहू का असली ज्ञान तब पता चलता है जब वो ऐसे हालातों का सामना करे जिसके बारे में उसने सोचा तक ना हो। तुम्हें भी आज कुछ ऐसे ही टेस्ट देने होंगे ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि तुम में गोयल परिवार की परफेक्ट बहू बनने के गुण हैं। जी दादी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। इसमें एक में पिसी हुई चीनी और एक में नमक है। बिना छुए बिना चखे बताओ कि किस में चीनी है और किस में नमक। नमक और चीनी हर रसोई की नींव होती है और इसकी पहचान हर लड़की को होनी चाहिए। दोनों तो एक जैसे ही दिख रहे हैं, कैसे पहचानूं? माँ, इसमें लेफ्ट वाले में चीनी है और राइट वाले में नमक। हाँ माँ, रुचिता बिल्कुल सही कह रही है। ये नमक ही है और वो चीनी। तुम भी कैसे पहचाना रुचिता? माँ, एक में चम्मच छोटी है और एक में बड़ी, और नमक हमेशा हम कम डालते हैं तो इसलिए हमेशा उसमें छोटी चम्मच रखी जाती है। ठीक है, अब दूसरी परीक्षा। जी माँ। ये आटा है रुचिता, इससे तुम्हें प्रसाद की पूड़ियां बेलनी है, एकदम गोल और पतली। ना, बिना बेलन के।
माँ, बिना बेलन के पूड़ी कैसे बनेगी? वो तो रुचिता ही बताएगी। पता नहीं ये दोनों तुम्हारे साथ ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब मैं आई थी तब मेरे साथ तो ऐसी परीक्षा बिल्कुल नहीं ली थी। वक्त के साथ कुछ रीति रिवाज भी बदल जाते हैं भाभी, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे क्या हो गया? चल आया। हे खाटू श्याम जी महाराज, इस बैल बुद्धि को मेरे घर भेज दिया है। 26 साल से रसोई संभाल रही है, लेकिन काम आज भी ऐसे ही करती है जैसे 26 मिनट पहले शुरू किया हो। माँ जी, आज रुचिता की रसोई का पहला दिन है, बस इसी टेंशन में ये। रुचिता की चिंता मुझे भी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं ना कि मैं खुद को जला दूं। अपनी बच्ची पर विश्वास रख, तेरे से 10 गुना ज्यादा समझदार है और तेरी तरह पहली रसोई में हलवा नहीं जला देगी। हाँ, तो कौन सा उसकी सास चूल्हे पे हलवा बनवाएगी उससे? हाँ, ठीक हुआ। हाँ, थैंक यू माँ जी। थैंक यू से मेरा पेट नहीं भरेगा, है ना? रुचिता की रसोई के चक्कर में अपने घर की रसोई मत भूल जाना। जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना, भूख लगी है मुझे। आप अंदर चलिए, लाती हूँ। यहाँ तो मुझे कभी कभी एक सांस ही भारी पड़ जाती है, और बेचारी रुचिता के सर पे तो सास के साथ साथ दादी सास भी है। माँ, मैंने सब अच्छे से तो किया ना? रिजल्ट तो माँ जी ही बताएंगी, वो भी आखिरी परीक्षा के बाद। और हाँ, तुम्हें खाटू श्याम जी महाराज के लिए खीर बनानी है, बिना चावल और चीनी के। क्योंकि माँ को डायबिटीज है और मीठा चावल उन्हें मना है। आधे घंटे में भोग चढ़ना है, तब तक सब नाश्ते के लिए भी आ जाएंगे, इसलिए सब कुछ रेडी करके रखना। चले ना? बिना चावल और चीनी के खीर कैसे बनाऊं? आज अभी तक नाश्ता नहीं बना? तेरी सर्वगुण संपन्न बहू बना रही है नाश्ता। पिछले 1.5 घंटे से रसोई में है, लेकिन नाश्ता तो छोड़ो, अभी तक यहाँ पानी भी नहीं रख कर गई है। लगता है आज खाटू श्याम जी महाराज को सादे काजू और किशमिश का ही भोग लगाना पड़ेगा। माँ, इतने लोगों के लिए पहली बार खाना बना रही है तो टाइम तो लगेगा ना माँ? रहने दे नरेश, अब इतनी भी वकालत मत कर उसकी। जो गलत है वो गलत है। जो लड़की रसोई नहीं संभाल सकती है वो सर्वगुण संपन्न कैसे हो सकती है? लगता है आज तो दवाई भी खाली पेट ही खानी पड़ेगी।
बाकी सब तो हो गया, लेकिन बिना चावल और मीठे के खीर कैसे बनाऊं, ये समझ नहीं आ रहा। यार शादी हुई है तुम्हारी, 14 साल की उम्र कैद नहीं हुई है कि हर वक्त मुंह लटकाए घूम रहे हो। जब रुचिता आए तब उसके सामने ऐसे मुंह लटकाए मत घूमना, समझे? मेरी दवाई का समय हो रहा है, सबके चेहरे भूख से सूख रहे हैं, लेकिन अभी तक नाश्ते का कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए कहते हैं जल्दबाजी के फैसलों में पछतावे के सिवा और कुछ नहीं मिलता। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से कुछ आपके लिए बनाकर लाती हूँ। वाओ, ये सैलेड तो कितनी स्टाइलिश है। आज तो मैं सारी सैलेड खाऊंगी। ये क्या है? ये आलू के छिलके हैं। घर में इसके पकौड़े बनते तो मैंने सोचा यहाँ भी बना दूँ। ये कौन सी अनोखी डिश है? मैंने तो आज तक नहीं सुना इसके बारे में। ये सब तो ठीक है, लेकिन भोग का क्या? उसमें क्या बनाया है तुमने? दादी जी, ये खीर बनाई है मैंने। खीर तो ठीक है, लेकिन तुम्हें बताया था ना बेटा, माँ को डायबिटीज है, मीठा और चावल मना है उन्हें। जी माँ, ये बिना चीनी और चावल के ही है। बिना चावल और चीनी की खीर? जी पापा जी, ये मखाने और खजूर की खीर है। चावल की जगह मखाना इस्तेमाल किया है और चीनी की जगह थोड़े से खजूर की मिठास। सही मात्रा में खजूर दे तो बिल्कुल नुकसान नहीं करता। मेरी दादी जी को भी डायबिटीज़ है ना, तो मम्मी उन्हें यही खीर खिलाती हैं। और दादी जी, अगर आपको फिर भी तकलीफ़ है तो मैंने आपके लिए काढ़ा भी बनाया है। ये इसको पीने के बाद ना आपकी शुगर फ़ौरन कंट्रोल में आ जाएगी और फिर कभी कभी आप नॉर्मल खीर भी खा सकती हैं। वाह रुचिता, तुम तो सारे टेस्ट में पास हो गई। टेस्ट? कैसा टेस्ट? वो नहीं पापा जी, टेस्ट नहीं, वो रसोई में कुछ रस्में थी, भाभी जी उन्हीं की बात कर रही हैं। माँ, पहले मैं भोग लगा लेती हूँ, उसके बाद आप लोग खाना शुरू कर लीजिएगा। खाना वाकई बहुत अच्छा बना है रुचिता। स्पेशली आलू के छिलके के पकोड़े आज से मेरे फेवरेट हैं। दादी जी, खाना कैसा लगा? ठीक है। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहा है बेटा। यहाँ आओ बेटा, तुम्हारा शगुन। कुछ हो बेटा। माँ, ये मेरी तरफ से और ये मेरी तरफ से।
खुश रहो। और ये हमारी तरफ से। रुको निहार, मैं जानता हूं कि तुम में इतनी अक्ल तो है नहीं कि ऐसे मौके पर अपनी पत्नी के लिए कोई तोहफा दो। ये गिफ्ट मैं लेके आया हूं, तुम ये रुचिता को दे दो। बाद में अपनी ओर से एक अच्छा गिफ्ट दे देना। देख क्या रहे हो, जाके पहनाओ रुचिता को, जाओ। कितना प्यारा मोमेंट है ये। थैंक यू निहार जी। लग गया ब्रेसलेट और ये बहुत सुंदर है। निहार जी ने तो कुछ नहीं खाया, खीर तक नहीं चखी। इम्पोर्टेंट कॉल है। पहली रसोई कैसी रही रुचि? सब ठीक से हुआ ना? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं मम्मी, सब बहुत अच्छे से हो गया और सबको खाना बहुत पसंद आया और सबने शगुन भी दिया। अच्छा, और निहार जी को कैसा लगा खाना? क्या हुआ बेटा, निहार जी को खाना अच्छा नहीं लगा क्या? उनको भी बहुत अच्छा लगा, पूरा नाश्ता कर लिया उन्होंने। अच्छा मम्मी, मुझे कुछ काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, तू अच्छे से रहना वहाँ। और सुन, मैंने जो कुछ भी बताया है ना, सब ध्यान में रखना। हाँ मम्मी, आपकी हर सीख को मन और दिमाग में अच्छे से टेप से चिपका लिया, आप चिंता मत करो। बाय बेटा। बाय। निहार जी मीटिंग के लिए रेडी हो रहे हैं, उसके बाद उनको नाश्ता देती हूँ। कांति, मेरी बात सुनो ना। वो हेलो हेलो, क्या हुआ माँ जी? शादी जल्दबाजी में और बेमन से हुई थी ना, इसलिए किसी को बुलाया नहीं था। लेकिन इस न्यूज़पेपर की खबर ने पूरे समाज में ये बात फैला दी। कॉलोनी में भी सबको पता चल गया है। शादी में ना बुलाने की वजह से सब नाराज हैं, इसलिए सबने खुद को मुंह दिखाई के लिए खुद ही इनवाइट कर लिया। क्या सब लोग आएंगे? हाँ ठीक है, ओके, हाँ कल तक हो जाएगा। मैंने तो सोचा था कि एक तो रिश्तेदारों को बुला लेंगे और मुंह दिखाई की फॉर्मेलिटी कर लेंगे, लेकिन अगर सब लोग आएंगे तो क्या होगा? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। आज तक मैं सबके सामने इतराती थी कि अपने हीरे जैसे पोते के लिए पूनम के चांद जैसी बहू लेकर आऊंगी, मगर यहाँ तो अमावस का चांद आ गया। न्यूज़पेपर में तो फिर भी फोटो ठीक ठाक आ गई थी, पर सामने से सबको दिख जाएगा कि जिस बहू की मुंह दिखाई के लिए जिद कर रहे हैं वो मुंह दिखाने के लायक है ही नहीं। क्या कर सकते हैं ना माँ जी, सब लोग आएंगे तो मुंह दिखाई की रस्म तो करनी पड़ेगी। करेंगे मुंह दिखाई की रस्म। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप इतना बदल जाओगे। जी जी, मैं वो अच्छा लगा ये देखकर, एक ही दिन में आपकी सोच बदल गई।
शादी भले बेमन से हुई है, लेकिन आप खुद मुंह दिखा के रस्म करना चाहती हैं। अच्छी बात है। खैर, अब आप रस्म कर रही हैं तो ठीक से कीजिए, देखिए कोई कमी न रहे। मैं और प्रतीक एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, रात को लौटेंगे। नाश्ता। मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही। एक मिनट। मैं चलता हूँ। आपने नाश्ता नहीं किया, कम से कम खीर खा लीजिए, मैंने पहली बार बनाई है। मैं मखाने की खीर नहीं खाता, मुझे पसंद नहीं है। तो मैं कुछ और बना देती हूँ ना। परेशान होने की जरूरत नहीं है, निहार को मैं देख लूंगी। तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना बेटा, तुम जाओ, मैं तुम्हारा टिफिन भिजवा दूंगी। ओके माँ, प्लीज ये डेकोरेशन हटवा दीजिए। आज पहली बार मेरा बेटा बिना नाश्ता खाए घर से निकल गया। माँ, वो मुझे पता नहीं था कि इनको मखाने की खीर नहीं पसंद है। इसी बात का अफसोस है मुझे कि मेरे बेटे की पसंद नापसंद की इस घर में किसी को परवाह ही नहीं है, जबकि शादी ब्याह जैसे मामले में पसंद नापसंद की बहुत अहमियत होती है। माँ, मैं कुछ समझी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। खैर, वो सब छोड़ो, मुंह दिखाई की रस्म है तुम्हारी आज। ये कपड़े रखे हैं, पहनकर तैयार हो जाओ। जी। कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे बच्चे, किसी की नजर ना लगे। अच्छा किया जो श्रीधर ने इसे फ्रेम करा के रखा, पर इसे लगाए कहाँ। दिमाग के साथ साथ आंखें भी बंद कर रखी है क्या? जरा नजर उठाकर तो देख। कहाँ खोई हुई है तू? रुचि की फिक्र हो रही है माँ जी। वो कितना बड़ा घर है, वहाँ का रहन सहन, तौर तरीके सब हमसे बहुत अलग है। मेरी बच्ची कैसे संभालेगी वहाँ पे सब कुछ? औलाद तेरी है, पर गई मुझ पर है, वो सब संभाल लेगी। और अगर कहीं उससे कुछ गलत हुआ भी ना, तो उसकी माँ जैसी सासें हैं, वो उसे सब सिखा देंगी। और फिर मेरी रुचि तुझ पर नहीं गई है ना, जो अपनी सास की बात ना माने। वो तो उन्हें माँ समझकर उनसे सब कुछ सीख लेंगी। भगवान करे आप जैसा कह रही हैं वैसा ही हो माँ जी। वाह रचिता, तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो। लेकिन मुझसे ज्यादा प्यारी आपकी ये मिठाइयाँ लग रही हैं। मतलब सिंपल सी मिठाई को कितना सुंदर बना दिया आपने। रचिता, करना पड़ता है बेटा। जब कोई भी चीज एकदम सादी हो, दिखने में बिल्कुल अच्छी ना लगे, तो उसे इसी तरह से सजा सवा कर खूबसूरत बनाया जाता है, ताकि लोगों की नजरों में खटके नहीं।
अब तो ये हाल है कि इंसान खाना भी ना स्वाद देख के नहीं, शक्ल देख के खाता है। लेकिन माँ, असली संतुष्टि तो हमें सादे खाने से ही मिलती है ना। अब 5 स्टार के डेकोरेटेड खाने तो हम 3-4 महीने में एक बार ही खा सकते हैं, मगर माँ के हाथ के सादे दाल चावल अगर हम 365 दिन भी खाए ना, फिर भी हमारा मन नहीं भरता। बिल्कुल सही कहा तुमने रुचिता। ऋतु, ये जो मिठाइयाँ हैं ना, अच्छी तरह से पैक कर दो। जो मुंह दिखाई के लिए औरतें आएंगी ना, उन्हें देना है। ये क्या रुचिता, मैंने हार के साथ साथ बड़े झुमके भी दिए थे ना तुम्हें, वो क्यों नहीं पहने? जी माँ, मैं आपसे पूछने ही वाली थी, मेरे कान में थोड़ा दर्द हो रहा है तो मैं ये वाले पहन लूं? बेटा, मिठाइयाँ हो या इंसान, दोनों पर एक ही बात बैठती है। बाकी तुम खुद समझदार हो, और समझदार के लिए तो इशारा काफी होता है। मैंने जो कहना था वो कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। जी माँ, मैं आपके वाले झुमके पहन के आती हूँ। नीलम जी, आखिर ऐसा कौन सा कोहिनूर लेके आई हैं आप अपने निहार के लिए कि शादी की किसी को भनक तक नहीं लगने दी आपने? इतने रिश्ते ठुकरा कर ही तो नीलम जी ने निहार के लिए दुल्हन चुनी थी, तो लाखों में तो एक होगी ही। चलिए रस्म शुरू करते हैं। अरे ये क्या, चांद के आगे पर्दा, और वो भी इतने मोटे चश्मों वाला। अरे तो क्या हो गया, आजकल तो जरा जरा से बच्चों को चश्मे लगे होते हैं। अरे लक्ष्मी, ये क्या, यहाँ तो चंद्र ग्रहण हो रखा है और तुमने तो सिर्फ पर्दा ही देखा। वो नीलम जी, बुरा मत मानिए, हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। जी, इन लोगों से कुछ मत कह, इन लोगों से बहस करोगी तो सिर्फ बात बढ़ेगी। हमें तो लगा था आपका नाम नीलम है तो कोई चमकता कोहिनूर लेकर आएंगे आप, पर आप तो ये काला पत्थर उठा लाई। चांद जैसी बहू चाहिए, चांद जैसी बहू चाहिए, यही रट लगाए रखी थी आपने, और आप सचमुच ही चांद ले आई। यहाँ तक कि आपने मेरी भतीजी को भी रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि इससे भी ज्यादा सुंदर लड़की चाहिए। आंटी जी, सिर्फ बाहरी सुंदरता ही सुंदरता होती है क्या? वो तो 2 दिन में ढल जाएगी। असली सुंदरता तो मन की सुंदरता होती है ना। हाँ बेटा, इन्हीं किताबी बातों से ही तो इंसान मन को तसल्ली दे सकता है।
अब जैसे जिसकी पसंद। बहू तो आ गई है घर में, अब शगुन तो देना ही पड़ेगा। जाओ रुचिता बेटा, अब तुम भी जाकर इनके लिए शगुन लेकर आओ। यहाँ तो चंद्र ग्रहण हो रखा है और तुमने तो सिर्फ पर्दा ही देखा। हमें तो लगा था आपका नाम नीलम है तो कोई चमकता कोहिनूर लेकर आएंगे आप, पर आप तो ये काला पत्थर उठा लाई। क्यों काटो श्याम जी? हम भी तो श्याम रंग के हैं ना। जब इंसान आप में और बाकी भगवानों में फर्क नहीं करते तो हम इंसानों में क्यों? I love you. मैं पूरे समाज की तो सोच नहीं बदल सकती, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि निहार जी ऐसे नहीं है। उन्होंने मेरे सीरत से प्यार किए। मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही अपनाया। इसलिए दूसरों की बातों से मैं खुद को दुखी नहीं करूंगी। मेरे पति के लिए मैं सुंदर हूँ, मेरे लिए वही बहुत है। रुचिता कहाँ रह गई पूनम? बुलाओ उसे और इन सब औरतों को शगुन देकर विदा करो। आज ये औरतें ताने मार मार कर हमारा सर दर्द कर देगी। हे खाटू महाराज, इन चूहों ने तो सब बर्बाद कर दिया। अब क्या करूं? बाहर सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर मैंने विदाई का शगुन नहीं दिया तो मेरे इस परिवार की बहुत बदनामी होगी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें